क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक ऐसी बारात है जो इंसानों की नहीं बल्कि भूतों की होती है? हाँ, आपने सही सुना, भूतों की बारात। गांव की उस पुरानी हवेली में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। कहते हैं वहां एक राजकुमारी रहती थी जिसने प्यार तो किया मगर कभी अपना प्यार नहीं पा सकी, और उसी अधूरे प्यार के साथ उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। रात के सन्नाटे में जब हवेली के पास से गुजरते हैं लोग, अचानक ढोल की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रहस्यमयी बारात हवेली की ओर बढ़ती है। दूल्हा, घोड़े, बैंड, सब कुछ है, पर दुल्हन का चेहरा कुछ छिपा हुआ सा। उसकी चमकती आंखें आपको सीधा भीतर झांकने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन इस बारात का अंजाम क्या होता है? क्यों ये बारात हर साल निकलती है? और आखिर क्या राज है इस हवेली का? जानिए इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के पीछे का सच इस वीडियो में। गांव में एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में एक राजकुमारी रहती थी जो किसी राजकुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया और वह हवेली में ही दम तोड़ गई। तभी से उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात गांव के कुछ लड़के हवेली के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज और स्पष्ट होती गई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब नजारा दिखाई दिया। एक लंबी सी बारात हवेली की तरफ जा रही थी। बारात में घोड़े, बैंड और दुल्हन भी थी, लेकिन सब कुछ इतना अजीब लग रहा था। दुल्हन का चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़के डर गए और वहीं छिप गए। उन्होंने देखा कि बारात हवेली के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बारात वापस निकली, लेकिन इस बार दुल्हन नहीं थी। लड़के और डर गए और भाग खड़े हुए। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग ने लड़कों को बताया कि यह बारात असली नहीं थी बल्कि भूतों की बारात थी। राजकुमारी की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही थी और हर साल अपनी शादी करती थी। बुजुर्ग ने लड़कों को सलाह दी कि वे कभी भी हवेली के पास न जाएं, लेकिन लड़कों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें इस रहस्य को सुलझाना था। एक रात लड़के फिर से हवेली के पास गए। इस बार वे हथियार लेकर गए थे। उन्होंने हवेली के दरवाजे पर पत्थर मारे और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लड़के डर गए और भाग खड़े हुए। अगले दिन लड़कों ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें बताया कि इस समस्या का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें राजकुमारी की आत्मा को शांत करना होगा। पुजारी ने लड़कों को बताया कि उन्हें हवेली में जाकर राजकुमारी से माफी मांगनी होगी। लड़के डरते हुए हवेली में गए। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और हवा चल रही थी। लड़कों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें राजकुमारी दिखाई दी। वह एक कोने में बैठी रो रही थी। लड़कों ने हिम्मत करके राजकुमारी से माफी मांगी। राजकुमारी ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब शांत हो जाएगी। उस रात के बाद से गांव में कभी भी भूतों की बारात नहीं निकली। राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल गई थी। गांव में भूतों की बारात की खबर फैल गई। कुछ लोग इसे सच मानने लगे, जबकि कुछ इसे महज एक अफवाह समझ रहे थे। लेकिन हवेली के रहस्य को जानने की इच्छा हर किसी के मन में थी। एक दिन एक युवा पत्रकार आकाश गांव आया। उसने भूतों की बारात के बारे में सुना था और इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह इस घटना के बारे में लिखना चाहता है। गांव के लोग आकाश को हवेली तक ले गए। जब आकाश हवेली के पास पहुंचा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। हवेली बहुत पुरानी थी और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। आकाश ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से अंदर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। आकाश ने आवाज का पीछा किया। वह एक कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन आकाश को लगा कि वहां कोई है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे के अंदर देखा। कमरे में एक पुराना तालाब था। तालाब के पानी में एक महिला का प्रतिबिंब दिख रहा था। वह महिला राजकुमारी की तरह दिख रही थी। आकाश ने अपनी आंखें मसली, लेकिन महिला का प्रतिबिंब अभी भी वहीं था। तभी महिला ने अपनी आंखें खोली। आकाश डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोका। डरो मत आकाश, महिला ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। महिला ने बताया कि उसका नाम प्रिया था।
वह उस हवेली की राजकुमारी थी। उसने एक राजकुमार से प्यार किया था, लेकिन उसके पिता ने उनकी शादी नहीं होने दी। इस दुख से प्रिया की मृत्यु हो गई। मैं इस हवेली में कैद हो गई। प्रिया ने कहा, मुझे इस दुख से मुक्ति चाहिए। आकाश ने प्रिया को बताया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने प्रिया को बताया कि उसे इस हवेली को छोड़ना होगा और अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। प्रिया ने आकाश की मदद स्वीकार कर ली। आकाश ने पुजारी से संपर्क किया और प्रिया की आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद प्रिया की आत्मा शांति से चली गई। हवेली में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। आकाश ने अपनी कहानी लिखी और गांव में प्रकाशित कर दी।